जी सोनी जी, जब आप 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपके क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे या राष्ट्रीय लेवल की पार्टी को सोचकर वोट करेंगे? नहीं देखो, ये मुद्दे तो जो है ये सब कोई भी सत्ता है उनको पूरा करना है, ये उनका अधिकार है। वोट तो राष्ट्र में ही देते हैं हम और देते रहेंगे। अच्छा, राष्ट्र हित के मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा कमल का फूल है। माता जी, आप जब वोट करने जाएंगी तो वोट तो करेंगे अंतर विधानसभा में ही, आप भी? नहीं, हम श्योपुर से हैं। अच्छा, वोट करने जाएंगे। वैसे तो आप कट्टर बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने चुनाव भी लगा, किन मुद्दों पे वोट करेंगे या फिर के मुद्दे ही ज्यादा रहेंगे? तो विकास हो रहा है कि आज बसें, कई स्थानीय मुद्दे उठे अंता की गलियों में कि भाई एक तो बसें अंदर नहीं आती, दूसरा और इसका समस्या काम हो ही रहा है। पहले भी तो बीजेपी के जो विधायक थे, नमस्कार, घनश्याम सवाल का जी, जब आप 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे? सबसे बड़ा ये सामने नेता से उठाते हैं, जो भी मार्केट में आता है उसको उठाते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती, सब हाँ करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं दे रहे इस मामले पर। सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक जी, आप वोट को बात समान देवाज, वोट तो देवाज करने जाओगा तो वोट कुंडन माताओं बहनों को तो आगे बोलना चाहिए। कहीं कहीं काम से बताओ तो खड़ा कहीं काम करा बताओ, वोट ही नहीं लाग रही। आपने तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला भी लगाया। हाँ, तो मैं तो कट्टर बीजेपी का हूँ। अच्छा, कट्टर बीजेपी। हाँ, स्थानीय मुद्दों पे वोट करेंगे या पार्टी को देख के वोट करेंगे? नहीं नहीं, स्थानीय मुद्दों पे भी है, पार्टी जीत रही है, पार्टी जीत रहे हैं, पार्टी जीत रही है। सर नमस्कार। कट्टर कांग्रेस ही। कोई बात नहीं, नमस्कार, आप बैठे तो हो। आप ये बताओ, पार्टी ठीक है, आप जब वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे या पार्टी को देख के वोट करेंगे? कांग्रेस ने विकास कराया उस पे वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को विकास पे वोट देंगे, मुद्दे नहीं है। हाँ सर, नमस्कार सर, आप क्या नाम है आपका? गोपाल राम जी, जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे या आप भी पार्टी या इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? देखो, हम तो बीजेपी का वोट देंगे। बीजेपी मोदी जी की पार्टी है, मोदी जी ने विकास करा, मोदी जी का नाम से वोट देंगे। और मोरपाल जी बहुत अच्छे आदमी है। बाया जी तो बदमाश बताते हैं, जो कि तो खा गया, बाया जी बहुत सारे खा गए, तो ये इसका हम सोचते भाई क्या खा गए, वो रेत खा गए, बाटा खा गए, सब खा गए, इसलिए हम तो मोरपाल को ही वोट देंगे। अच्छा, आप मोदी जी को ध्यान में रख के वोट करेंगे? मोदी जी को ध्यान में रख के वोट करेंगे। मोदी स्थानीय मुद्दे नहीं है आप लोगों के लिए कि जो स्थानीय मुद्दों को, मतलब जो ये विधायक का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि स्थानीय मुद्दों पे वोट होना चाहिए? मुद्दे हैं ना, हमारे बहुत सारे काम है अंता के, जैसे पहले इसने प्रभुलाल जी ने काम किया, उसको हिसाब से वोट देंगे। रोड बनवाए, बहुत सारे यहाँ कॉलेज बनवाए, इसलिए हम बीजेपी को वोट। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं तो मैंने भी देखी, जैसे आपके रोडवेज बस अंदर नहीं आती है और बीच का मुद्दा है, तो फिर इतने काम हुए तो फिर ये मुद्दे कैसे रह गए? रोडवेज का तो बहुत सारा बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि काम हुआ है तो फिर कुछ मुद्दे रहे। नहीं, तो सरकार तो कांग्रेस की भी थी, उस टाइम पे तो बना था ना, बस स्टैंड चालू था। चलें सर, एक हाँ नमस्कार सर।
क्या नाम है सर आपका? कुंजी बिहारी। जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होंगे जिनको देख कर आप वोट करेंगे? भाई मुद्दे तो स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनकी अपेक्षा तो सभी से रहती है, चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और उन पे ध्यान केंद्रित केवल चुनाव के निमित्त ही होता है। उसके बाद में ना उन मुद्दों पर कोई चर्चा होती है, मतदान निकल गए और काम निकल गए। तो जहाँ तक हो सकता है वही राष्ट्रीय स्तर की सोच जो रखने वाले हैं वहीं पर हम मतदान। आप भी राष्ट्रीय लेवल को ध्यान में रख के ही वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? निर्मल माहौर। निर्मल जी, जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे तो क्या जहन में रख के जाएंगे? हम प्रथम तो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए जो राष्ट्र हित की बात करते हैं उनको हम वोट देंगे। और अच्छा, आपके भी जहन में राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों पर ही वोट करेंगे? हाँ जी, राष्ट्र लेवल के मुद्दे पर ही हम वोट करेंगे। चलो हम कोई बहुत बड़ा नेता या जो यहाँ का संभालता हो वो सब व्यक्ति जो हमारे देश का हो। यहाँ का नहीं होगा मतलब इस संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं? अंता का या बारा का? अंता विधानसभा का जो तो अभी मुझे तक जहाँ तक जानकारी है कि तीनों ही कैंडिडेट अंता विधानसभा के तो नहीं है, जहाँ तक मुझे है। वो पार्टी सुमन अंता विधानसभा और सहज व्यक्ति जो किसी भी आम आदमी के लिए उनको हाथ पकड़ के रोकना बहुत आसान है, बड़े नेताओं के क्या नाम है सर आपका? राम गोपाल। जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे और आप देश को देखते हैं, आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं